39 लोगों की मौत। देश में नए साल का लोगों ने जोरदार तरीके से किया स्वागत। रात भर की आतिशबाजी, एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं हुमरा। आपको बता दें, यूपी से खबर आ रही है बहुत बड़ी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने पास कर दिया। जबकि अमर सिंह को पार्टी से निकाले जाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। उधर शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने पास कर दिया। इससे पहले रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी में हर फैसला मनमाने ढंग से लिया गया और इससे पहले कहा यह जा रहा था कि मुलायम सिंह भी इस अधिवेशन में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव के इस अधिवेशन को असंवैधानिक करार दे दिया है। उन्होंने कहा था, आपको बता दें अधिवेशन से पहले, कि जो इस अधिवेशन में शामिल होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अधिवेशन असंवैधानिक है, लेकिन शायद अब जो वक्त का तकाजा है वो ये कि अखिलेश यादव निकल कर आए हैं एक बड़े नेता के तौर पर, और इस अधिवेशन से तो कम से कम यही जाहिर होता है। इस पार्टी को खत्म करने की साजिश की। उन दोनों लोगों के नाम में बाद में लूंगा और एक प्रस्ताव करके आपसे सहमत भी जाऊंगा कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे पहला प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से। यह अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। तो सुन रहे थे आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव को, जो माने जाते हैं बहुत बड़े रणनीतिकार। बहुत सोच समझकर ये जो आप इस तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरी एक प्लानिंग, एक पूरा खाका तैयार किया गया पहले से, और क्या कुछ चल रहा था पार्टी के अंदर, किस तरह से ये घमासान जो है बढ़ता गया आगे। बहुत सारे मंत्रियों को हटाया गया, बहुत सारे मंत्रियों की वापसी हुई। उसके अलावा जो हुआ 21 जून की अगर हम बात करें, मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ। शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में ऐसा किया गया, लेकिन अखिलेश नाराज रहे। 13 सितंबर को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के करीबी माने जाने वाले दीपक सिंघल को राज्य के मुख्य सचिव पद से हटा दिया, और इससे पहले 11 सितंबर को अखिलेश यादव ने 2 मंत्रियों को भी हटा दिया था, और वो भी शिवपाल यादव के ही करीबी माने जाते रहे। 19 सितंबर को अखिलेश यादव ने बताया कि शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, और अखिलेश यादव को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। शिवपाल के सभी विभाग भी लौटाए गए। ये ऐसा अभी तक समाजवादी पार्टी में हम लगातार देख रहे थे, और ये 3 तस्वीरें आपको हम अभी दिखा रहे हैं अधिवेशन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। दूसरी
अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की। 19 सितंबर को शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के भांजे और विधान परिषद के सदस्य अरविंद प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया और फिर शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी माने जाने वाले कुछ नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। अब देखिए ये घमासान और तेजी से बढ़ा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में। 26 सितंबर को अखिलेश यादव ने बर्खास्त किए गए मंत्रियों को पार्टी में वापस ले लिया और 7 अक्टूबर को कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ। 24 अक्टूबर को अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच का रिश्ता और बिगड़ा जब शिवपाल यादव ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि अखिलेश ने नई पार्टी बनाने की बात कही थी। उसके अलावा 17 नवंबर को रामगोपाल यादव को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में वापस ले लिया। 26 दिसंबर को अखिलेश यादव ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को 403 उम्मीदवारों की अपनी सूची सौंप दी थी और 28 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। और क्योंकि अभी यह हाल की घटना है जो हम आपको बता रहे हैं, जो कुछ अभी इस 3 से 4 दिनों में सिलसिलेवार तरीके से चीजें हुई, मुलायम सिंह यादव एक लिस्ट जारी करते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है उस लिस्ट में कि अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, उनके करीबी हैं, वो इस लिस्ट से बिल्कुल बाहर हैं। तो किसके समर्थक, किसके करीबी सबसे ज्यादा इस लिस्ट में नजर आए, वो थे शिवपाल यादव। टकरार और बढ़ा। अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी की और उसके बाद जो है विरोध करने लगे वो इस लिस्ट का, जिसमें उन्होंने जिन उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कही थी। फिलहाल अब एक नया और ताजा घटनाक्रम यह है कि अखिलेश यादव बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। बड़े नेता वो उत्तर प्रदेश के हो चुके हैं इस वक्त। और जिस तरीके से जो पावर गेम चला, उस पावर गेम में आपको ये बता दें कि 24 घंटे का ये पावर गेम, जहां पर 200 से ज्यादा जो है नेता खेमे में जाते हैं अखिलेश यादव के और 18 विधायकों के साथ नजर आते हैं नेताजी। तो ये अपने आप में दिख रहा था लोगों को और वहां की जनता को, खासकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको, कि आज पलड़ा किसका भारी है। आज वक्त का तकाजा है कि अखिलेश यादव ही आने वाले दिनों में नेता माने जाएंगे। तो फिलहाल एक बड़े चेहरा की भूमिका में उभरे हैं और आप यहां पे देख रहे हैं नरेश अग्रवाल को भी, जो हमेशा से मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति करते रहे हैं और सरकार में रहे हैं, आज वो नजर आते हैं अखिलेश यादव के साथ। और कई नेता हैं जिन्होंने हमेशा मुलायम सिंह यादव को माना, मुलायम सिंह यादव की रणनीति को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की जो खूबियां हैं उसमें से एक अच्छे राजनीतिज्ञ तो हैं ही, उसके अलावा वो कूटनीतिकार बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ऐसा कदम उठाएंगे अखिलेश यादव के लिए ऐसा सोच भी शायद नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया कि उन्होंने अखिलेश यादव को बाहर का रास्ता दिखाया, निष्कासन किया। हालांकि 24 घंटे के अंदर तमाम चीजें तय हो गई, सुलह सफाई भी हो गई, निष्कासन वापस भी ले लिया। लेकिन सवाल तो यही है कि मुलायम सिंह यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए जिस तरीके से कद बढ़ रहा था अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से उनके पिता मुलायम सिंह यादव से आसपास रहने वाले लोग पार्टी के खिलाफ काम करवा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि एक बेटे की हैसियत से परिवार और पार्टी को बचाने के लिए उनकी ये कोशिश है। आपको बता दें, ये सिंपैथी गेन करने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी, बहुत अहम लाइन बोली है कि परिवार को बचाने के लिए वो मुख्य भूमिका में अब आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बहुत नुकसान पार्टी को हो सकता है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं जो नेताजी के पास जाते हैं और उनसे तमाम सारे काम करवा लेते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहा उन्होंने इस अधिवेशन में, आइए सुन लेते हैं। पार्टी का मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। ये जो ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर करके और जो प्रदेश और देश को कम्युनल रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया। नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसे जहां जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद और तमाम फैसलों के बाद मैं समझता हूं आपका सहयोग और हमारे मंच के लोगों का सहयोग मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊं।
तो आपने सुना अभी अखिलेश यादव को, जो एक बहुत ही मंझे हुए कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ कहते हैं अपनी लाइन में कि परिवार को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। उनको बड़ी भूमिका में आना पड़ा। नेताजी उनके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा वो आदर्श मानते रहेंगे नेताजी को। उनके पिता हैं वो, उनसे वो दूरी बनाए नहीं रख सकते। ये लाइंस बोलकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो उसके साथ साथ जोश में आ गए, तालियां बजाने लगे और जय जयकार होने लगी अखिलेश यादव की। तो ये अपने आप में कहता है कि ये चेंज है। ये चेंज है कि आप जो मुलायम सिंह यादव जैसे नेता अब वो मार्गदर्शन करेंगे। और ये आपको बता दें कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कोई एक अकेली समाजवादी पार्टी नहीं है। बहुत सारी पार्टियों की ऐसी मिसाल रही है कि जहां पर अब जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो अब इस तरह से अब एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको अपने सुझाव देने चाहिए। और यही अखिलेश यादव यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके या फिर उनसे सिंपैथी लेकर उनसे काम करवा रहे हैं, और जो कि काम नहीं होने चाहिए, वो पार्टी विरोधी काम है। और लेकिन उनसे करवाया जा रहा है जिसका नुकसान पार्टी को हो रहा है, और पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, जिसकी खासी जो है उनको नुकसान हो सकता है। या यूं कहें कि पार्टी अब जिस मुकाम पे है, जिस तरह से अब अखिलेश यादव की नजरों से इसको देखा जा रहा है, तो उससे माने कि अखिलेश यादव के बार बार ये कहने पर कि हम सरकार बनाएंगे, और जब हम सरकार बनाएंगे तो नेताजी भी इसकी तारीफ करेंगे, नेताजी भी मानेंगे। तो नेताजी को बीच में रख रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि नेताजी को बिल्कुल साइड में कर दिया है। वो जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नेताजी हमेशा उनके साथ में हैं और नेताजी ही फ्रंट में रहेंगे, नेताजी ही जो कहेंगे वही होगा। लेकिन अभी जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये जिम्मेदारी संभाल लें। बता दिया गया था कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। हमने पहले ही इस खबर को दिखाया था और कार्रवाई भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने जो बातें कही इस अधिवेशन को लेकर के पत्र जारी किया कि असंवैधानिक है, उसको लेकर के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पहले ही कह दिया था कि अगर 40% प्रतिनिधि अगर सहमत है, उन लोगों ने पत्र लिख करके इस अधिवेशन को बुलाने का काम किया। तो ये मान करके चलिए कि 2 महीने से प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस बात की तैयारी कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन आएगा तो इस तरह का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच के दौरान इस बात का जिक्र किया। मुलायम सिंह यादव को लेकर के अखिलेश यादव ने जो भावुक भरा स्पीच दिया वो अपने आप में सुनने और जानने वाला था। उन्होंने कहा कि पिता के रिश्ते को कोई नहीं खराब कर सकता या उसको नहीं कोई झुठला सकता। मैं उनका पुत्र हूं, वो मेरे पिता हैं, वो सर्वोपरि हैं, वो संरक्षक रहेंगे, मार्गदर्शक बन करके रहेंगे, उनकी हर बात मानूंगा। हमारे साथ शिल्पी सेन है। शिल्पी, लगातार हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष पद से शिवपाल सिंह यादव को हटा दिया जाएगा, अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, वो सारे प्रस्ताव आज इस अधिवेशन में पास कर लिए गए हैं। आप इसको कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी इस वक्त? बिल्कुल पवन, देखिए कल से ही ये चर्चा हम लोग कर रहे थे और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि समय यूपी उत्तराखंड ने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि जो समाजवादी सियासत का केंद्र है उसका पता 5 विक्रमादित्य मार्ग से हट करके अब 4 विक्रमादित्य मार्ग हो सकता है। और हुआ भी वैसा ही, वो फैसला ले लिया गया। बहुत अहम दिन, यानी जो बातें कही गई थी वो हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इस अधिवेशन में हम लोग आ रहे थे सुबह, तो आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से होर्डिंग लगी थी उसमें साफ अखिलेश यादव के समर्थन में लिखा हुआ था कि लोहा तप करके कुंदन बना। यानी जिस तरह से अखिलेश यादव का व्यक्तित्व निखरा है, जिस तरह से एक राजनेता के रूप में अखिलेश यादव मैच्योर हुए हैं, वो बात साफ तौर पर होर्डिंग्स में लिखी गई थी। और अब हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा ताकत, जिसकी उम्मीद पहले से व्यक्त की जा रही थी, वो दे दी गई है। तो हम कह सकते हैं, और समर्थकों का उत्साह हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं वो लगातार अपनी बात कहना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं अखिलेश। निश्चित तौर पे एक बात और है शिल्पी की ये जानने का प्रयास किया जाए कि आने वाले समय में मुलायम सिंह यादव का क्या स्टेप हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव पास होता है और वो जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, जो प्रस्ताव का समर्थन किए हैं, 3 घंटे तक वो प्रारूप भरेंगे, प्रारूप पे साइन करेंगे और उस सहमति प्रारूप को उस प्रस्ताव के साथ अटैच करके चुनाव आयोग भेजा जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। तो आगे का स्टेप क्या हो सकता है मुलायम सिंह यादव का या शिवपाल सिंह यादव का, क्योंकि लगातार वो मुलायम सिंह यादव के टच में है?
देखिए, शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का फैसला किया है, इस अधिवेशन में किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का रुख क्या रहता है अब, उस पर अब नजर है। यानी आने वाले 1-2 घंटे में ही ये बात साफ हो जाएगी, क्योंकि कल जिस तरह से मुलायम हुए थे और उसके बाद जिस तरह से स्थितियां अचानक बदल गई थी, तो हम कह सकते हैं कि उसका बड़ा रोल है। और आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के सबसे जो अनप्रेडिक्टेबल नेता हैं उनमें से एक है। कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं, कब उनके मन में क्या बात आ जाए कुछ पता नहीं, उसके अनुसार वो फैसले ले ले और उनका हर फैसला एक बार होता है। हम कह सकते हैं कि कल से वो खामोश है, लेकिन इस बात का अंदाजा मुलायम सिंह यादव को भी जरूर होगा और इस बात का उनको एक तरह से आभास होगा कि यहाँ इस तरह का फैसला होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि आगे एक सवाल शिल्पी बहुत बड़ा उठता है कि मुलायम सिंह यादव के जितने लॉयलिस्ट थे, चाहे वो बलराम सिंह यादव हो, उनको लेकर के मुलायम सिंह यादव स्टैंड लेते हैं, जो दुर्गा प्रसाद यादव हो या बेनी प्रसाद वर्मा, हालांकि मंच में नहीं आए थे, ये कहा गया कि जो इस अधिवेशन में नहीं आएगा उनको आगे चल करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहुत सारे जो नेता आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा, जो लोग अभी पार्टी में आए हैं, वो लोग इस अधिवेशन में नहीं आए। लेकिन किरण नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने संचालन किया मंच का। उसके अलावा अबू आजमी, दुर्गा प्रसाद यादव, बलराम यादव और सभी यूथ के नेता सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता, शिव प्रताप यादव जो मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं, वो सभी लोग इस मंच पे मौजूद थे। तो क्या माना जाए कि मौन सहमति मुलायम सिंह यादव की कहीं न कहीं इसमें है, क्योंकि ये नेता माने जाते हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव मना कर देंगे तो ये इस मंच को शेयर नहीं करते। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे पवन लगता है कि पहले मुलायम सिंह यादव ने एक तरह से अपने मन की कोशिश की, उसके बाद दबाव में काम किया और उसके बाद अब उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो परिस्थितियां हैं वो उनके पक्ष में नहीं है। क्योंकि कल जिस तरह से विधायक अखिलेश यादव की बैठक में पहुंचे थे 200 से ज्यादा, उसे साफ हो गया था कि जो विधायक हैं उनमें पकड़ है, आखिर जीत करके वो आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें अखिलेश यादव की पकड़ है। और जिस तरह से सड़कों पर 5 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जहां हम लोग मौजूद रहे लगातार, वहां समर्थक थे, उससे बिल्कुल साफ हो गया कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में अखिलेश यादव की पकड़ है। ऐसे में इस फैसले को या अखिलेश यादव को ज्यादा अधिकार देने के फैसले को बहुत ज्यादा टाला नहीं जा सकता, ये मुलायम सिंह यादव समझ चुके थे। तो अब हम इनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, एक तरह से इस परिस्थिति का उनको अंदाजा हो गया, ये भी हम कह सकते हैं। और यही वो वजह रही कि जो उनके लॉयलिस्ट थे उसमें से कई चेहरे यहाँ पर नजर आए। और ये एक बड़ी बात अखिलेश यादव के लिए इसलिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी खास है, क्योंकि वो ही लोग जो अखिलेश यादव के साथ जाने से कतराते थे, इस वजह से 2 बार सोचते थे कि कहीं मुलायम सिंह यादव नेताजी नाराज ना हो जाएं, वही आज खुल करके अखिलेश यादव के समर्थन में। हाँ, जरूर ये सही बात है कि आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा नहीं नजर आए, लेकिन संभवतः इस वजह से कि मुलायम सिंह यादव नहीं आए हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका अंदाजा मुलायम सिंह यादव को भी था और इन नेताओं को भी जो आए हैं। अब बहुत ज्यादा ये बात मायने नहीं रखती कि अगर अखिलेश यादव साथ आए तो मुलायम सिंह यादव नाराज होंगे। एक बात और हो सकती है कि जो मुलायम सिंह यादव के लॉयलिस्ट नेता हैं